बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जनरल असम्बली में हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो तकरीर की है, कुछ लोग उस पर इतराज़ात कर रहे हैं कि जी उनको पढ़ना नहीं आ रहा था। कुछ ने कहा इमरान खान साहब की उन्होंने कॉपी की है, कुछ कह रहे हैं बहुत अच्छी तकरीर की है, बहुत अच्छे अल्फाज थे, बहुत अच्छी नुमाइंदगी थी, और कुछ क्या इतराज़ कर रहे हैं, कुछ क्या उसकी खूबियाँ बयान कर रहे हैं। तो ये तकरीर अच्छी हो या ना हो, खूबियाँ बयान हो या ना हो, इसकी तनकीद वो बार बार थूक लगा रहे थे। ये कोई तनकीद की बातें नहीं हैं। तनकीद की जो असल बात है जो मैं करना चाहता हूँ, ये सियासी नहीं है। सियासी मौजू से हट कर मेरा कोई मकसद ये नहीं है, ना मैं किसी पार्टी का नुमाइंदा या कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मकसद ये है कि उन्होंने जो वहाँ कुरान पाक की आयत की तिलावत की है, तो वो एक छोटी सी कुरान पाक की आयत, और उसको बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ कर देख कर पढ़ कर भी उनको नहीं पढ़नी आ रही, उनसे वो नहीं पढ़ी जा रही। असल अफसोस की बात ये है। वो जो आप कह रहे हैं बार बार थूक लगाना या तकरीर की कॉपी करना, ये कोई तनकीदी बातें नहीं हैं। हर कोई कॉपी कर रहा है, हर कोई कॉपी कर रहा है। जो भी है वो किसी न किसी कॉपी करके चलता है, वो कोई इतनी तनकीदी बात नहीं। एक होता है कि गलती हो जाना, वो बड़े बड़ों से गलती हो जाती है, वो इमाम भी भूल जाते हैं, तरावियों में इमाम भूल जाते हैं, वैसे बड़े बड़े इमाम भूल जाते हैं, वो कोई इतना मसला नहीं। एक है कि देख कर बार बार देख कर भी गलत पढ़ना और उस कुरान की आयत को गलत पढ़ देना, ये असल बात है। इससे क्या ज़ाहिर होता है कि उनको कुरान देख कर ही नहीं आता। वहाँ ऐलान हो रहा है कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर साहब तकरीर करेंगे जनरल असम्बली में, तो उनको देख कर कुरान ही नहीं आता। ये वो मुल्क है जो बना कुरान के लिए, इस्लाम के लिए, जहाँ इसका दस्तूर, इसका कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, कुरान और हदीस के मुताबिक है इसका कानून, और इसका प्राइम मिनिस्टर ऐसा है जिसको देखकर कुरान ही नहीं आता। शर्म की बात, डूब मरने की बात ये है। और इस पे हमारे वज़ीर आज़म साहब या बाकी लोग, कोई शर्मिंदगी नहीं उनको, कोई ऐसी बात नहीं उनको, कुरान की कोई आयत नहीं आती, कलमा सीधा नहीं बोल सकता। ऐसे ऐसे लोग क्या आपको इस्लामी रियासत बना कर देंगे? क्या ये कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून बनाएंगे? क्या ये आपकी मईशत और आपके दस्तूर, आपके कानून, आपके जान व माल, आपकी औलाद के मुस्तकबिल के मुहाफ़िज़ हैं, या पाकिस्तान के मुहाफ़िज़ हैं जिनको कुरान देख कर नहीं आता, पढ़ना नहीं आता, पता नहीं है कुरान के दस्तूर का, कानून का, पढ़ना नहीं आता? तो ये उनके लिए, वो तो अय्याशियों में है, वो तो मज़े में है। उन्होंने तो अवाम को उल्लू बनाया हुआ है, उनका तो लगा हुआ है। तो असल बात अवाम के लिए है कि शर्मिंदगी अवाम के लिए है कि ये अवाम का मुंतखब नुमाइंदा वहाँ जाकर बोल रहा है, वहाँ जाकर तकरीर कर रहा है, तो वो भी कहेंगे कि ये अवाम पागल है जिन्होंने ऐसे नुमाइंदे को, जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मुल्क का नुमाइंदा है और देख कर कुरान भी नहीं पढ़ना आता, और मुंतखब करने वाले कितने बेवकूफ़ लोग हैं। तो मेरे भाइयों, असल मसला ये है। तो आपसे यही गुजारिश है कि मुंतखब करते हुए, वोट डालते हुए ख्याल किया करें, एहतियात किया करें और सोच समझ कर वोट दिया करें। आपने 75 सालों में जो मुल्क का नुकसान किया, आपने किया है, इन्होंने नहीं किया। आपने इनको मुंतखब किया है, आपकी मजबूरियाँ फंसी हुई हैं इनके साथ। उनकी क्या मजबूरी है? वो तो अय्याशियों में है। मजबूरियाँ आपकी हैं। कोई कहता है मेरी नाली बनाई है, कोई कहता है मेरा सोलंग लगवा दिया, कोई कहता है मुझे गैस लगवाया था इन्होंने, कोई कहता खंभा लगवाया था, कोई कहा मेरी एक दफ़ा इन्होंने काम करवा। वो तो आप तुम्हारे नुमाइंदे हैं, वो मुंतखब नुमाइंदे, उन्होंने काम नहीं करवाना। और करना क्या है? वो मुंतखब किस लिए हुए अगर काम ही नहीं करवाने? तो जो ये काम किया है, ये हमारी पूरी कौम के लिए एक अफसोस और काबिल मज़म्मत है। और आप धरने देते हैं, आप एहतजाज करते हैं, आप निकलते हैं, आप इसके लिए एहतजाज करें कि भाइयों, ये हमारा ये ऐसा प्राइम मिनिस्टर जिसको कुरान देख कर नहीं आता, इसको हटाओ। इसके लिए एहतजाज करने का, डूब मरने का मकाम है कौम के लिए। बहुत गम की बात है, अफसोस की बात है। ये कुरान का मामला है, ये कोई सियासी मामला नहीं है। इसका कब्र में हिसाब होगा, आपसे पूछा जाएगा। ये गुनाह करते हैं, इसमें आप बराबर के शरीक हैं, क्योंकि आपने इनको सपोर्ट कर रखा है। आप सपोर्ट ना करेंगे तो ये ऐसे लोग नहीं आएंगे। आप सपोर्ट करते हैं तो ऐसे लोग मुंतखब होते हैं। तो ये इसके बराबर के शरीक हैं आप, इसलिए वोट कास्ट करते हो। आपको किसी इमाम को, किसी मुअज्जिन को, किसी और को, किसी मुत्तकी को, परहेजगार को वोट देते हुए शर्म आती? आज तो आपको शर्म नहीं आई होगी ना। आप तो आपका इज़्ज़त से फ़ख्र से बुलंद हो गया होगा ना। तो वोट कास्ट करते हुए ख्याल किया करें अपनी इज़्ज़त का, मुल्क की इज़्ज़त का और पाकिस्तान की इज़्ज़त का।
اور جس نام پر جس کام کے لیے لوگوں نے قربانیاں دی، محنتیں کی، جانیں قربان ہوئیں، تو ان کے لاج رکھ لیا کریں۔ ووٹ دیتے ہوئے خیال سے، احتیاط سے ووٹ ڈالا کریں۔ امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔